नमस्कार। धार्मिक मंत्रणा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बड़ी ही व्यापक है। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ होता है परमात्मा का ध्यान भजन, एक अर्थ होता है वेदों का अध्ययन, और एक अर्थ होता है शरीर के सबसे अनमोल तत्व, संपूर्ण शरीर का सार तत्व वीर्य या रज की पूर्णतः रक्षा करना, बिंदु के क्षण को रोकते हुए उसे ऊपर की ओर खींचकर ब्रह्मरंध्र में ले जाना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की शास्त्रों में बड़ी ही प्रशंसा की गई है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु बढ़ती है, तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, बुद्धि, धन, यश, पुण्य तथा सत्य प्रीता की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम ज्ञान है, एक बहुमूल्य रत्न है। ब्रह्मचर्य परम धर्म है। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है। ब्रह्मचर्य योग का सार है। ब्रह्मचर्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी साधनों का सार है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह परमावश्यक है। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है, परम महत्वपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। शास्त्रों ने यहाँ तक भी कहा है कि बिंदु का पतन ही मृत्यु है और बिंदु अर्थात वीर्य का धारण ही जीवन है। तो हम सबको संकल्प लेकर दृढ़ संकल्पित होकर ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। आज की नई पीढ़ी अज्ञान में अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हुए अपना जीवन बर्बाद कर रही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के अभाव से व्यक्ति तेजहीन हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है और उसका शरीर रोगों का घर हो जाता है। तो सभी को ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए उसे दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और पहले छोटा संकल्प लेकर उसे पूर्ण करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करें कि ब्रह्मचर्य के रक्षण के लिए नियम क्या है, किन नियमों से हम अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं, या ब्रह्मचारी को किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है भोजन की। तो भोजन ब्रह्मचर्य का प्रमुख आधार है। जो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन कदापि नहीं कर सकता। उसे सपने में भी ये बात छोड़ देनी चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का व्रत पूर्ण कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध करना चाहिए। अपने भोजन में सात्विक आहार को लेना है। तामसिक चीज़ें और राजसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ देना है। लहसुन, प्याज, गरिष्ठ भोजन और गर्म वस्तुएं, इन सब का पूर्णतः त्याग कर देना है, क्योंकि जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन, और मन के चंचल होने पर शरीर में उत्तेजना होती है और उसी उत्तेजना से वीर्य का नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी को अपने भोजन पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। ब्रह्मचारी को भोजन इतना ही करना चाहिए कि भूख मिट भी जाए और ज़्यादा पेट भी ना भरे। रात को तो उसको ये समझो आधा ही भूखा रहना चाहिए, क्योंकि रात का भोजन ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। इसलिए रात को अल्पाहार करें और सोने से 2 या 2.5 घंटे पहले ही अपना भोजन कर लें। भोजन के बाद बात आती है मन की शुद्धि की, मन की पवित्रता की। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो भोजन के बाद आपको अपने
मन की पवित्रता पर ध्यान देना होगा। मन पवित्र होगा तभी आप ब्रह्मचारी रह पाएंगे। उसके लिए आपको जो कुसंग है वो छोड़ना होगा। ऐसी वस्तुएं जिनके संग से आपके मन में विक्षोभ पैदा होता है, उनका संग छोड़ना होगा, उनका त्याग करना होगा। अश्लील दृश्य देखने बंद करने होंगे। अश्लील साहित्य अगर आपने पढ़ते हो तो वो छोड़ना होगा। आपको हर तरह से पवित्र चीज़ों का सानिध्य करना होगा। आप नित्य सद्ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जो इस भारत देश के वीर हुए हैं, जो देशभक्त हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, अन्य जो बहुत से सद्ग्रंथ है उनका अध्ययन कीजिए। आप इसे नित्य के नियम में ले आइए। आपको नित्य ही सद्ग्रंथों का अध्ययन करना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन करें। और जितना आप अध्ययन करते हैं उस पर मनन भी करें, आप उस पर विचार करें। इससे धीरे धीरे आपका मन पवित्र होने लगेगा। आपकी विचारधारा कुसंग से हटकर सुसंग पर आ जाएगी और इस तरह से दुर्विचारों से आपका पीछा हट जाएगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य के लिए आपको नित्य प्रति कुछ देर आसन पर बैठना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आपको 1.5-2 घंटे तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि हम जब एक आसन पर बैठते हैं तो आधा घंटा बाद आपके मूलाधार से बिंदु उठना प्रारंभ होता है और ये ब्रह्मरंध्र की ओर गति करता है। इसे वहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आप उससे पहले उठ जाते हैं तो ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसलिए आप कोशिश करें, अगर बैठते हैं तो 1.5-2 घंटे ही बैठें। अन्यथा अगर आपसे नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम ये बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी ही हानि हो जाती है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य में आपको अगर हो सके तो सप्ताह का उपवास रखिए। अगर सप्ताह का नहीं हो सकता तो 15 दिन में पखवाड़े का उपवास रखिए। अगर 15 दिन में भी नहीं हो सकता है तो महीने में आपको एक उपवास अनिवार्य रूप से रखना है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, उपवास आपको रखना ही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो मदिरा, गांजा, अफीम, चाय, कॉफ़ी, भांग, तंबाकू, सिगरेट, इन सभी मादक वस्तुओं से आपको दूर रहना होगा। किसी भी वस्तु का आपको सेवन नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या पूर्णतः व्यवस्थित होनी चाहिए। उसके हर काम समय पर होना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जितना जल्दी हो सके उठना चाहिए और उठने के बाद उसे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद हल्के व्यायाम भी करने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी को व्यायाम करना अनिवार्य है। व्यायाम नहीं हो सकता है तो सुबह और शाम आपको बाहर स्वच्छ वातावरण में टहलना चाहिए। एक प्रश्न था, क्या गृहस्थी भी से ब्रह्मचारी हो सकता है? तो बिल्कुल, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है कि गृहस्थी यदि मर्यादाओं में रहता है, ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री के पास जाता है, एक पत्नी व्रती है तो ब्रह्मचारी ही है। इसलिए एक गृहस्थी को, एक सद्गृहस्थ को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना चाहिए। इससे मानसिक शुद्धि होती है, व्यक्ति का
मानसिक विकास होता है, सद्गुणों का विकास होता है और वह समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो उनके पास ये शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।